दोस्तों कैसे हो? आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 7.3 रहेगी और ये ट्राइंगल्स की लास्ट एक्सरसाइज जो आज हम लोगों ने खत्म कर देनी है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल और अगर आपको ये ऐसा आइकन दिखे तो जरूर प्रेस करें। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो बिना देरी के साथ आपके सामने प्रस्तुत है पहला प्रश्न एक्सरसाइज 7.3 का आपकी स्क्रीन के सामने। ये बेटा आप रीड करोगे एक बार। कह रहा ट्राइंगल एबीसी डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। एबीसी कहां से है? एबीसी एंड डीबीसी आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, कह रहा है कि इसमें एक एबीसी और डीबीसी दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मतलब एक ऊपर वाली ये रही एबीसी ट्राइंगल, इस तरह से बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अगर है हमारे पास तो अच्छी तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब देखोगे ध्यान से। अब है हमारे पास ए बी सी। वो कह रहा है ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? कोई भी दो साइडें इक्वल होती हैं। क्लियर? अब इसी सेम बेस के ऊपर एक और ट्राइंगल हमें बनानी है। ठीक है, इसी सेम बेस के ऊपर, चलो छोड़ो ऐसे बनाते हैं हम लोग सिंपल। इसके ऊपर कौन सी ट्राइंगल है? डी बी सी। तो डी बी सी ऐसे जोड़ दिया इसको इसके साथ, इधर से इसको इसके साथ। ठीक है, और बीच में पॉइंट क्या है? डी। चलो आगे। On the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. Are on the same side of BC. ठीक है, if AD is extended to intersect BC at point P. ठीक है, कह रहा है AD यहां से निकला, पॉइंट इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। ठीक है, और कुछ दिया हुआ? कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो जो प्रूफ करने हैं हमने उठा लेने हैं और उनको शुरू कर देना। तो सबसे पहला प्रूफ हमें क्या करना है? पहले हमें क्या करना बेटा? तो हैंड लगाते हैं और ये इसको प्रूफ को लिखते हैं। पहला प्रूफ हमें क्या करना है? पहला प्रूफ है बेटा ये ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट करना है। किसके कॉन्ग्रुएंट करना है? ए सी डी के। पहला प्रूफ एक एक करके उठाते फिर आराम से करते आएंगे। ए बी डी और ए सी डी, यही है ए बी डी ए सी डी। ए बी डी ए सी डी का मतलब क्या है कि अगर आप देखो यहाँ पे ए बी डी ये वाला ट्रायंगल और ए सी डी ये वाला ट्रायंगल है ना, यही है। ठीक है, तो एक एक चीज देखते जाएंगे और करते जाएंगे। ए बी डी और फिर पहला लिखा तो उसका प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रूफ देखो फिर साथ के साथ ही प्रूफ करते जाएंगे। और गिवन क्या है? ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो गिवन में हम क्या लिख देंगे? ए बी इज इक्वल टू ए सी और बी डी इज इक्वल टू डी सी। बी डी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिखेंगे? ए डी दोनों में क्या है? ए डी और ए डी कॉमन है। ए डी कॉमन। ठीक है, ये दोनों में क्या है? कॉमन है। क्लियर है? ए डी दोनों में कॉमन हो गया। अब इसके बाद तो पहला प्रूफ हो गया हमारे पास ये। दूसरी चीज क्या है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है? गिवन है हमें। एक और चीज भी तो गिवन है, ये बी डी इज इक्वल टू सी डी। ये दोनों हमें क्या थे? गिवन ही थे। बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी क्या है? गिवन है। तो ये तो बड़ा इजीली हो गया पहला प्रूफ तो। ठीक है, तो ये ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ए सी डी के। बाय कौन सी प्रॉपर्टी? ये तीनों साइड लिए तो बाय साइड साइड साइड। ठीक है, बाय क्या हो गया बेटा? साइड साइड साइड। अब इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? अब क्योंकि ये क्वेश्चन है जो आगे और भी पार्ट पूछे हैं, तो इससे क्या क्या सीपीसीटी निकल सकता है। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, ऊपर वाले को पूछा और कुछ कुछ क्या है हमें, और उसने अगर आप देखोगे तीसरे पार्ट में यहाँ पे अगर देखोगे और क्या क्या पूछा हुआ है। ठीक है, एक एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ये वाला एंगल और ये वाले एंगल के इक्वल करके दिखाना है।
बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बराबर हिस्से। एंगल ए को बाइसेक्ट करता है दो बराबर हिस्सों में। टी में भी क्या है, 3 और 4, ये भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि जो इसका पहले पार्ट में ही एक और चीज लिख देता हूं, क्या क्या इंक्लूड कर देंगे बेटा, कि ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, ये भी क्या है, इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, ठीक है। समझ गए मेरी बात। अब इसके बाद अगला प्रूफ क्या करना है, आगे है हमारे पास ए बी पी, ए बी पी और ए सी पी। अगर आप ध्यान से देखोगे ए बी पी ए सी पी कहाँ पे है, ए बी पी ए सी पी, ठीक है। तो ए बी पी ए सी पी क्या है, ये वाला ट्रायंगल, ए बी पी ये वाला, और ए सी पी ये वाला पूरा, ठीक है। नहीं समझ आया तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एक ये है और दूसरी ट्रायंगल ऐसी है, ठीक है। ए बी पी, एक रेड कलर वाली ट्रायंगल, एक ब्लैक कलर वाली, ठीक है। तो आपको ये दिखाते हैं हम लोग। तो जो दूसरा प्रूफ करना है, तो दूसरा जो प्रूफ करना है हमने, सेकंड पार्ट, ए बी पी, ए बी पी वो कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है, किसके, ठीक है। तो इसके कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है ए सी पी। बट यहाँ पे थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा, ये प्रूफ करना था ना, तो यहाँ पे पहले एंड डालते हैं, ठीक है। लिखने का बस ऐसे तरीका है और तो कुछ नहीं है, एंड, क्योंकि मैं प्रूफ वहां से देख के कर रहा हूँ ना। तो ये भी हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है, ए बी पी को कॉन्ग्रुएंट ए सी पी के। तो हम क्या करेंगे कि ए बी पी और एंड ए सी पी दो ट्रायंगल ले लेते हैं। ये जो दोनों ट्रायंगल लेंगे, इसमें क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, ए बी पी ए सी पी में अगर हम देखें ट्रायंगल्स, मैं आपको दिखाता हूँ, हाईलाइटर से दिखाता हूँ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल तो है आपके पास ये वाली, आप सभी को नहीं दिख रहा होगा, तो ये लो, ये वाली ट्रायंगल है ना, ये अब पता लग गया होगा आपको, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है। और इस साइड है आपके पास, इससे कर देता हूँ पिंकिश, ठीक है, ये पूरा यहां से यहां तक, क्लियर। तो ए बी पी, और इसमें क्या है हमारे पास, एंगल 1 2 के इक्वल है। एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के। एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के। अगर नहीं दिख रहा है तो ये रहा एंगल 1, यहाँ पे है, ठीक है ना, एंगल 1, यहाँ पे एंगल 2, ठीक है। तो पहला तो प्रूफ हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दूसरा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है हमें गिवन है। और ये क्या था, प्रूव्ड। अभी आप लोगों ने प्रूव किया ना इसको, यहाँ पे प्रूफ किया, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू, तो बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी क्या है, गिवन है। ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ए सी पी के, बाय कौन सी प्रॉपर्टी, ये चीज हमें बताना है। तो हमने क्या लिया, अगर आप ध्यान से देखोगे, हमने अगर ए बी पी ट्रायंगल की बात की जाए, ए बी पी ट्रायंगल ऐसे, मैं जो ब्लू स्काई ब्लू की हुई है ट्रायंगल उसको उठा रहा हूँ, ए बी और ये पी, इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें ली, एक लिया एंगल 1 2 के इक्वल, मतलब ये एंगल लिया, इसको 1 बोला। फिर हमने क्या लिया, ये ए बी इक्वल टू ए सी लिया, ठीक है, ये वाला लिया। अब मेरी बात सुनो, ये बी डी इज इक्वल ए बी पी ट्रायंगल था, तो ये हमने क्यों लिया, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, बी डी इज इक्वल टू सी डी की तो जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे। यहाँ पे आएगा तीसरा रीजन, कि ये लाइन दोनों में है, कॉमन है, ये वो गलती से लिया गया। ए पी दोनों में क्या है, ए पी कॉमन। अब हो गए 3 रीजन। तो हमने एक ये साइड ली, ये वाली, और एक ए बी साइड ली। अगर तीनों का पहली पहली चीज देखा जाए,
एंगल 1 लिया, ए बी लिया, ए पी लिया, तो बाय ये साइड, इधर से ये साइड और बीच में एंगल, बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, तो अगर इससे कुछ हो सकता है सीपीसीटी तो वो भी निकाल लेंगे। तो इससे सीपीसीटी हमारे पास क्या निकल सकता है कि ये वाली साइड, अगर आप देखोगे कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, हम साफ कर देते हैं इसको, इधर भी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे था। तो ये जो बीपी साइड है ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या हो जाएंगी, सीपीसीटी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा, सीपीसीटी हो जाएंगी। बीपी इज इक्वल टू सीपी, ये भी क्या हो जाएगा, बाय सीपी सी। क्लियर, होप आप सभी को इतना समझ आया। ठीक है, अब हमारे दो प्रूफ हो गए, अब चलते हैं हमारे तीसरे प्रूफ की तरफ। दो प्रूफ हम लोगों ने कर दिया, तो तीसरा प्रूफ हमें क्या करना है। तीसरा प्रूफ, तीसरा प्रूफ है ए बी पी ए सी पी, ए बी पी ए सी पी हमने कर दिया। ठीक है, तीसरा है ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, यही है ना। यहाँ पे अगर देखोगे ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए के दो बराबर से, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो हमने पहले ही कर दिया बाय सीपीसीटी में। तो हम ऐसे लिख देंगे ए पी बाइसेक्ट एंगल ए करना था, बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल डी, यही करना था। तो हम लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो हो गया प्रूव्ड। पर हमारे पास बाइसेक्ट एंगल डी भी कर रहा है, क्या कर रहा है, डी भी कर रहा है। तो डी के लिए हमें ट्रायंगल को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ध्यान से, अब हमारे पास छोटी ट्रायंगल को लेंगे। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल, ये वाली नीचे वाली, ये अगर आपको डबल टिक में मैं जो बना रहा हूँ ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, ये वाली और ये छोटी ट्रायंगल जिसमें कोई भी रंग शेड नहीं किया हुआ मैंने, तो छोटी ट्रायंगल है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो मैं ये वाली ट्रायंगल उठा रहा हूँ बेटे, अगर यही सेम फिगर ही बनाया हम लोगों ने, तो मैं ये बताने जा रहा हूँ, ये वाली, ये ट्रायंगल अगर ले, ठीक है, इससे ये निकलेगा एंगल, जिसमें इस एंगल को हम ले लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और इरेज करते हैं, यहाँ पे, और को इस लाइन से जोड़ते हैं, इधर भी जोड़ते हैं, और ये होगा बीच में। ठीक है, समझ गए मेरी बात, इधर और ये इसको भी इरेज। बस आपको थोड़ा समझाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। तो हमें किसी भी तरह 3 को 4 के इक्वल करना है ना, ये हमारा टारगेट है। तो हम छोटी ट्रायंगल उठा लेते हैं जो मैंने बोली, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो इसमें क्या है, बी डी पी, बी डी पी। ठीक है, अगर इसको और जूम करें तो बेटा हम मैंने ये ट्रायंगल उठाई है, ये वाली। ठीक है ना, ये नीचे वाली ट्रायंगल्स उठाई हैं, समझ गए ना। ये जूम करके मैंने दिखा दिया अपना कि ये चीज को हमें प्रूव करना है, ये वाली को इस ट्रायंगल के इक्वल। ठीक है, तो इसमें ये 3 को 4 के इक्वल करके दिखाना है हम लोगों को। ठीक है, तो बी डी पी ट्रायंगल एंड डी पी सी एंड डी पी। ठीक है, बीडीपी और डीपीसी में क्या क्या चीजें हैं। पहली बार डीपी दोनों में क्या है, कॉमन, डीपी दोनों में क्या है, कॉमन हो गया हमारे पास। दूसरी चीज, पीडी इज इक्वल टू सी डी, पीडी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि हमारे पास क्या था, ये चीज पीडी इक्वल टू सी डी, और ये भी दिया हुआ था ना कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये क्या दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ है ना ये चीज, डीबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दिया हुआ है, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो दो रीजन तो यही हो गए। तीसरा रीजन, अभी हम लोगों ने एक बीपी इज इक्वल टू सीपी भी किया है, बीपी इज इक्वल टू सीपी, प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल में एक डीपी साइड लिया, अगर इसको खोलते हैं पूरा,
इसको आपको दिखाते हैं डायग्राम को, डायग्राम के साथ। तो हमने किया क्या है, अगर एक ट्रायंगल की बात की जाए, एक हमने डीपी उठाया, डी से लेके पी तक, ऐसे अगर देखोगे तो डीपी उठाया मतलब ये साइड, ये वाली साइड उठाई हम लोगों ने। उसके बाद पी डी उठाया, बी से लेके डी तक, बी डी ये वाली चीज़। और तीसरी चीज़ बी पी, ये पी पॉइंट था और ये हमने ये उठाया। तो ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तो बाय साइड साइड साइड। तो बाय क्या होगा बेटा, साइड साइड साइड। तो ट्रायंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंट हो गया डी पी सी के बाय साइड साइड साइड। ठीक है, तो हमें क्या करना था प्रूफ, हमें बेटा एक और चीज करना था कि 3 को 4 के इक्वल करके दिखाना था, वो हमने कर दिया। ठीक है, तो 3 = 4 करके दिखाना था, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमने कर दिया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये भी क्या हो गया, बाय सी पी सी डी। ठीक है, तो 3 प्रूफ कर दिए हमने, चौथा प्रूफ बचा। चौथा क्या करना है प्रूफ हमें, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। अब जहां पे हमने 3 = 4 लिखा है, ठीक है, मतलब इसको यहाँ पे हमने 90 डिग्री एंगल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है हमने। ठीक है, यहाँ यहाँ इसको थोड़ा साफ कर दो। फिर यहाँ पे ये हमारे पास क्या था, 3 एंगल और ये 4 एंगल, ये लाइन ऐसे, इसको परपेंडिकुलर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बनाने का मतलब क्या है कि इस एंगल को 5 लिख लेते हैं और इधर हम लिख लेते हैं 6। ठीक है, तो 5 को 6 के इक्वल करके, अब जैसे ये ट्रायंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट, तो हम 5 = 6 भी तो सीपीसीटी लिख सकते हैं, 5 = 6 भी क्या लिख सकते हैं, सीपीसीटी। ठीक है, इतना समझ आया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये इस एंगल को 5 = 6 है, तो इसमें इस एंगल को हमें 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब 90 डिग्री कैसे बनाए, अगर आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है, मैंने किया गया है, ये जो एंगल है, ये 5 और ये 6, इसको हमें क्या प्रूफ करके दिखाना बेटा, ये जो 5 है ना एंगल, ये 5 या 6 में से एक किसी को हमें 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, किसी एक को 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाना है, समझ गए मेरी बात। तो 4 हमने प्रूफ कर दिए, 3 चीजें प्रूफ कर दी, चौथी चीज की बारी है। तो चौथी चीज में हम क्या लिखेंगे, 5 और 6, 5 और 6 क्या सीधी लाइन पे आता है, यस, 5 + 6 = 180, लीनियर पेयर क्या है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब बीपी = सीपी करना था, वो हमने पहले ही कर दिया। अब मेरी बात सुनो, एक चीज मैं आपको बताऊं और, इसका मतलब क्या होता है, अगर ऐसे करते हैं हम लोग, इस डायग्राम को फिर से कॉपी करते हैं, तो ज़्यादा गंद पड़ रहा है, यहाँ से कॉपी, यहाँ पे करते हैं इसको। नहीं हो रहा यहाँ से कॉपी, एक ट्राई और लगाते हैं। नहीं हो रहा, चलो छोड़ो फिर। तो 5 और 6 का सम = 180 होगा लीनियर पेयर की वजह से। ठीक है, तो 5 + 6 का सम इज इक्वल टू 180, ये किस वजह से, लीनियर पेयर की वजह से। अब परपेंडिकुलर, हाँ एक बात मैं बताने लगा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता क्या है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर जो आ रहा है, जैसे इस केस में ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इस ट्रायंगल में जो ये है हमारे पास नीचे वाली ए
बी सी, और अगर यहाँ से देखे ये ऐसे ऐसे है ना, ये जो नीचे आ रहा है एक तो परपेंडिकुलर है, एक बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है। ठीक है, तो बीपी इज इक्वल टू सी पी करना, बीपी इक्वल टू सी पी तो हमने पहले ही किया हुआ है। ठीक है, तो बचा क्या, हमें किसी भी तरह से इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर लेना है। ठीक है, तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं। क्लियर? बस अब हो गया खत्म। तो 5 और 6, 5 6 की जगह के भी 5, 180। डबल एंगल 5 मतलब 2 बार हो गया। यहाँ चीज कोई मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ क्या आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो एंगल 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 आ जाएगी। ठीक है, एंगल 5 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 90। तो एंगल 5 अगर 90 डिग्री आ गया, एक तो परपेंडिकुलर हो गया। बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि बीपी इज इक्वल टू सीपी, जो अभी बताया मैंने, बीपी ये वाला पार्ट और ये इस पार्ट के बराबर हो गया। तो ये तो हुआ, तो बीपी इज इक्वल टू सीपी, बीपी इज इक्वल टू सीपी, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया हुआ है, यहाँ पे प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब खत्म हुआ जाके, इसके 4 हिस्से थे। समझ गए मेरी बात? ये क्वेश्चन इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, समझ गए? अब करते हम सेकंड। अब इजी इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या क्या बोल रहा है, कह रहा है एडी इज एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इन विच एबी इज इक्वल टू एसी। ठीक है, एबी किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है। हम इसको इधर ही ले आते हैं, अब इधर, वहां पे स्पेस कम हो गई, तो ये हमने बनाया। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि ए बी सी is an altitude in which triangle AB is equal to AC. Show that AD bisect angle है, show that AD जो A से लेके D तक की लाइन है, AD जो लाइन है बाइसेक्ट BC। ठीक है, AD बाइसेक्ट गिवन क्या है, अब आपके पास वो लिख लो पहले। ये चीजें इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ये वाली लाइन इसके इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC। और टू प्रूफ क्या करना है, AD बाइसेक्ट BC। AD बाइसेक्ट BC का मतलब, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कट के यहाँ 2 बराबर हिस्से बना रहा है। BD इज इक्वल टू CD। सेकंड का AD बाइसेक्ट एंगल है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इक्वल करके दिखा। ठीक है, ये चीज है। समझ गए मेरी बात? तो ये चीज करके ना, इजी क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया था, अब तो बटे अब इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो उठाते हैं, बस सिंपल सी 2 ट्रायंगल उठानी है। ठीक है, प्रूफ देखो फिर। 2 ट्रायंगल्स कौन सी हैं, एक तो ये वाली ABD, ये यहाँ से ये पूरी, ये तो आपको पता ही है। ठीक, हाईलाइटर से दिखा दें फिर, ये वाली। ठीक है, दूसरी ट्रायंगल है आपकी ये वाली, पता लग गया होगा आपको। ये 2 ट्रायंगल्स होगी आपकी, ये 1 और ये 2। ठीक है, तो ट्रायंगल ABD मतलब जो स्काई ये वाला कलर है, पिंकिश सा कलर वाली ट्रायंगल, दूसरी स्काई ब्लू वाली ADC। 2 ट्रायंगल उठा ली। अब जो दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीजें हैं आपके पास, ठीक है, एक तो AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ये क्या है आपके पास, गिवन है। दूसरी लाइन क्या है आपके पास, AD दोनों में क्या है, कॉमन है। AD लाइन दोनों में क्या है, कॉमन। बचा तीसरा प्रूफ। एक और आप क्या लिख सकते हो, ए बी इज इक्वल टू एच, तीसरा रीजन हमने लिखना है। ठीक है, तो तीसरा रीजन कुछ देखो, हिंट कुछ दिया हुआ है।
ए डी इज एन आल्टीट्यूड, ए डी क्या दिया हुआ है, आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ए डी इज आल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये वाला एंगल, ये और ये 3 और 4, ये क्या है 90 डिग्री। इधर पहले इरेज करना, साफ कर दे, ठीक है। तो ये 3 और 4, तो ये भी गिवन हो गया। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 90 डिग्री ईच, क्योंकि ये क्या है आल्टीट्यूड। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 क्या हो गया 90 डिग्री। हो गए 3 रीजन आपके पास। तो 3 रीजन को आपको ये चेक करना है ये कहाँ कहाँ पे है और क्या बनता है। अगर एक ट्रायंगल उठा ले, मैं मान लो ए बी डी ट्रायंगल उठाता हूँ, ए बी डी, उसका क्या क्या हिस्सा लिया है हम लोगों ने, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी लिया है, मतलब अगर एक ट्रायंगल की बात की जाए, हमने उसका ये पार्ट लिया है। उसके बाद हमने ए डी लिया है, ए डी दोनों में कॉमन लिया, ये चीज लिया उसका। एंगल 3 लिया, एंगल 3 यहाँ पे क्या इस साइड है, तो ये लिया, ठीक है। हमने क्या लिया, एक 90 डिग्री का एंगल लिया। नई प्रॉपर्टी देखना, सामने वाली साइड ली, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया बाय, अगर 90 डिग्री का एंगल हो और इसको प्रूफ किया जाए तो ये बाय आरएचएस से हो जाता है। कैसे होगा बेटा, तो हम ये लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाय आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। तो वो कह रहा है एडी बाइसेक्ट बीसी, एडी लाइन बाइसेक्ट करती है बीसी को, ठीक है। तो पहली चीज ये थी, एडी बाइसेक्ट बीसी। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्से, ठीक है। तो क्या ये दो बराबर हिस्से थे, एडी बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब ये जहां पे गया तो उसको बाइसेक्ट किया, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, ये एस। बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये क्या लिखेंगे सीपीसीटी। और ये भी लिखेंगे कि एंगल 1 और 2 क्या है, ये भी सीपीसीटी। 1 2 ये दोनों क्या हो गए आपके सीपीसीटी, ठीक है। तो बाय बाय सीपीसीटी, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूफ, एडी बाइसेक्ट एंगल ए भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को आप लोग देख लो, ये हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्लियर है सभी को। अब करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को आपको पहले देख के समझना पड़ेगा भी क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ठीक है। फिर चीजें आपको समझ आएंगी। तो ट्रायंगल ए बी सी है, पहले हम ए बी सी ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। इसका साइज इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा है कैनवस का, ठीक है। तो एक ट्रायंगल ऐसे है, ठीक है। एक और ट्रायंगल बना लेते हैं फिर, इस तरह से दो बन गई ट्रायंगल। अब वो कुछ बोल रहा है, बोल क्या रहा है देख लेते हैं। कह रहा है ए बी, यहाँ पे पॉइंट क्या है सी, ये क्या है पी क्यू और ये आर, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है साइड ए बी, टू साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन, ठीक है। गिवन क्या बोल रहा है वो लिखते हैं। कह रहा है ए बी साइड, ए बी साइड है जो वो पी क्यू के बराबर है, ठीक है। अगर आप देखो ध्यान से, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक बार ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ। मैं बेटा बार बार इसलिए करवाता हूँ ताकि आपको समझ आए। ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है, ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है। अब फिगर भी दिया हो पर हम फिर भी अपना करेंगे, ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है, ठीक है। आगे बी सी साइड, ये जो बी से लेके सी तक की साइड है वो किसके इक्वल है, क्यू से लेके आर तक, बी से सी, बी सी ये साइड, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। उसके बाद क्या रहा है मीडियन ए एम, ए एम और पी एन, ए एम और पी एन, ये होगा ए एम पी एन। मीडियन, मीडियन का एक
प्रॉपर्टी होता है, मीडियन जहां पे गिरता है वहां पे क्या बना देता है, मीडियन जहां पे गिरेगा वहां पे बना देगा मिड पॉइंट। तो ये इसके इक्वल, ये वाली चीज इसके इक्वल। समझ गए मेरी बात? ठीक है। और वो कह रहे हैं मीडियन भी इक्वल है, मीडियन भी इक्वल है कि ये वाला पार्ट ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये वाला हिस्सा इस हिस्से के इक्वल है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अब प्रूफ क्या करना है, ए बी एम और पी क्यू एन। पहले ए को देखेंगे फिर आगे देखेंगे क्या करना। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है बेटा, ए बी एम और पी क्यू एन, ए बी एम एंड पी क्यू एन। पहले ये दो ट्रायंगल को उठाएंगे, अपना सॉल्व करेंगे, बाकी देखते हैं आगे क्या बनता है। ठीक है, हाँ जी, तो ये हो गया अब हमारा क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ये हो गया अपना प्रूफ शुरू। ए बी एम और पी क्यू एन, हमें एक चीज गिवन है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। क्या ये प्रूफ में चल जाएगा? हाँ जी चल जाएगा। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, सॉरी, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। दूसरी चीज, हमारी ट्रायंगल है छोटी ये वाली, है ना, ये वाली है, अगर हाईलाइटर से दिखाते हैं आपको, हमारी ट्रायंगल है ये वाली, इस पार्ट में है जो ट्रायंगल। ठीक है, और दूसरी तरफ ट्रायंगल कौन सी है, ये वाली, इस पार्ट वाली ट्रायंगल। ठीक है, छोटा छोटा दिखाते हैं ताकि बस आपको समझाना ही है, समझ आ जाएगा। अब ये जो बी सी क्यू आर है, पर ये बी सी लाइन तो यहाँ से यहाँ तक है, और क्यू आर यहाँ से यहाँ तक है, पर ये तो हमें चाहिए नहीं, नहीं चाहिए ना, तो उसको बाद में देखते हैं। पर तीसरी चीज क्या आ सकती है, ए एम पी एन तो आ ही सकता है ना, ए एम किसके इक्वल है, पी एन के। ठीक है, समझ आया बात मेरी? बट हमें क्या दिया हुआ, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। दो प्रूफ तो हो गए, तीसरा हमारे में आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बी सी तो बड़ी साइड का है, क्यू आर भी बड़ी साइड का है। अब ये जो बी सी लाइन है, पूरी लाइन है ना बी सी, और इधर ये बी सी लाइन इस तरह से पूरी है पहले केस में, ठीक है, ए बी सी वाले में। दूसरे में पी क्यू आर इस तरह से पूरा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हाफ कर देते हैं, आधा तो कर ही सकते हैं ना दोनों तरफ। मैंने हाफ इधर कर दिया और हाफ इधर कर दिया। ठीक है, तो बीसी लाइन का आधा, ये मिड पॉइंट है तो ये यहां से लेके यहां तक हो जाएगा, तो बीसी लाइन का आधा क्या होगा, बी एम इज इक्वल टू क्यू आर लाइन का आधा क्यू एन, क्या हो जाएगा, क्यू एन। तो बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। तो ये हो जाएगा ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, पी क्यू एन के, बाय कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, तीनों हमने क्या लिया, साइड, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है ना, इधर ये भी साइड है, इधर ये भी साइड है, इधर ये भी साइड है, तो बाय साइड साइड साइड। ठीक है, पहला प्रूफ तो मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रूफ उसने क्या पूछा है, ए बी सी पी क्यू आर। दूसरा क्या पूछा उसने, ए बी सी और पी क्यू आर। सेकंड है, सेकंड प्रूफ क्या है, ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी, ए बी सी का मतलब ये पूरी पूरी ट्रायंगल, पी क्यू आर ये पूरी ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे करते हैं तो फिर यहाँ से उड़ा देते हैं इसको, इसको उड़ा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो फर्स्ट प्रूफ हो गया, तो सेकंड प्रूफ हमारे पास क्या है, ये ट्रायंगल ए बी सी पूरी ट्रायंगल, और दूसरे की भी पी क्यू आर ट्रायंगल, पी क्यू आर ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर। तो ये जो दोनों ट्रायंगल हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तुम्हारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, हाँ, यहां से एक रीजन हम लोगों ने नहीं लिखा जो हमें लिखना पड़ेगा, तो भी ये बनेगा कैसे, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिख देंगे ये वाला एंगल, यहाँ पे कोई एक एंगल का नाम लिख देंगे 1 2,
अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास प्रूफ ही नहीं है इसके लिए, तीन सफिशिएंट रीजन नहीं है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी, कोई ना कोई रीजन तो होता ही है किसी चीज को जोड़ने के लिए। तो ये क्या जाएगा, बाय सीपीसीटी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड, क्योंकि ये अभी हम लोगों ने किया है। 1 इक्वल टू 2 अभी हम लोगों ने किया है। तो एक तो रीजन ये होगा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, कर दिया हमने। दूसरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कर दिया। ए तीसरा क्या है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ये क्या था, हमें गिवन था। तो ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, पी क्यू आर के, बाय कौन सी प्रॉपर्टी, बात तो ये है। अब हमने क्या क्या चीजें ली हैं, ठीक है। अगर बात करो तुम, एक ट्रायंगल को उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है, जूम करते हैं फिर, ठीक है। ध्यान से देखना। अब हमने अगर इस ट्रायंगल की बात करें, बड़ी ट्रायंगल में, एक हम लोग क्या लिया, मैं हाईलाइटर उठाता हूँ। एक हमने लिया पी क्यू साइड, क्या लिया, पी क्यू लिया। पी क्यू कहाँ है, ये रही साइड पी क्यू, ठीक है। दूसरी चीज एंगल 2 लिया, क्या लिया हम लोगों ने, एंगल 2। एंगल 2 का ये रहा, ये है। क्यू से लेके आर लिया, मतलब ये से ये लाइन, ठीक है। तो हमें ये चीज ये बताता है कि अगर साइड इधर, फिर आपने एक एंगल लिया हो, फिर साइड, तो बाय, आप सभी को पता ही लग गया, बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। बाय साइड एंगल साइड, तो ये हो गया खत्म। और तो इसने कुछ पूछा नहीं था, तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया बेटा, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट आपके सामने क्वेश्चन, ये है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर किया, तीसरा नंबर आपका खत्म कर दिया क्वेश्चन। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, होप आप सभी को समझ आया। क्वेश्चन नंबर 4, अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, एकदम छोटे छोटे। क्वेश्चन नंबर 4, पीई एंड सी एफ आर टू इक्वल आल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। पहले हम ट्राइंगल बनाई, कह रहा है बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल। हाँ, अब ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 7.2 में भी किया, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 और 4, ऐसे ही क्वेश्चन है, आई थिंक चौथा क्वेश्चन है सेम ऐसे ही। पर इसमें एक कंडीशन लगा दी, यूजिंग आरएचएस से करना है आपको सॉल्व, उसमें वो कंडीशन नहीं थी। कह रहा है एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है। पी एंड सी एफ आर टू इक्वल आल्टीट्यूड, यहां से एक बीई आल्टीट्यूड निकला हुआ है, यहां से एक सी एफ आल्टीट्यूड निकला है, ठीक है। बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल आल्टीट्यूड्स, तो गिवन क्या है, बीई इज इक्वल टू सी एफ, और एंगल ई और एफ क्या है, 90 डिग्री, क्लियर। तो ये चीज दिया हुआ है। आगे क्या है, यूजिंग आरएचएस प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो प्रूफ क्या करना है आपको, कि ये जो साइडें हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि ये साइड इस साइड के इक्वल होता है, तो इस केस में क्या है, ये ए बी और यहाँ से क्या है ए सी, ठीक है। ए बी और ए सी, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। फिर करते हैं बिना रुकावट के साथ इस क्वेश्चन को, यहाँ से इसको करते हैं इरेज प्रॉपर, इधर शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन को। तो इसके लिए हमें आपको, अब उसने एक चीज बोला है, इसको इसके इक्वल तो करना है जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया, बट बाय कौन सी प्रॉपर्टी लगा के करना है, आरएचएस प्रॉपर्टी का यूज करके ही करना है आपको। तो इस केस में मैं ट्राइंगल उठाऊंगा नीचे वाली, ठीक है। तो ट्राइंगल कौन सी उठेंगी आप ध्यान से देखोगे, एक तो ये,
ऐसे, और दूसरी ऐसे वाली। इसको पहले जूम करते हैं हम लोग, ताकि आपको और अच्छा समझ आए। तो मैंने ऊपर वाला पार्ट ही उड़ा दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप लोग, मतलब ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स हम लोग उठाएंगे इस केस में। समझ आई मेरी बात? तो करना कैसे आप देखोगे। ओहो, तो यहाँ से मैं इसको भी मतलब एक बार साफ कर दें। एक बार मतलब समझाना था कि आपको कौन सी चीजें मैंने ली हैं इसमें, ठीक है। तो ये लाइन थी हमारी, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ट्रायंगल है हमारी नीचे वाली, जो जैसा कि आपको दिख रहा है, और जूम इन कर देते हैं। तो ट्रायंगल है हमारे पास ये बी ई सी, बी ई सी, और दूसरी ट्रायंगल है बी एफ सी। दोनों में क्या चीज़ है, ये एंगल अंदर वाला ये 90, तो इधर वाला भी 90, तो ये एंगल और ये एंगल, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई 90 डिग्री, पहला। दूसरी चीज क्या है आपके पास, बीई इज इक्वल टू सी एफ। बीई ये गिवन है आपको, बीई इज इक्वल टू सी एफ, बीई इज इक्वल टू सी एफ। ये क्या है, हमें गिवन है, गिवन है ना बेटे, बीई इज इक्वल टू सी एफ। तीसरी चीज जो आप कह सकते हो कि ये वाली चीज, ये दोनों ट्रायंगल में आ रही है, ठीक है। तो बी सी साइड क्या है दोनों केस में, कॉमन। बी सी दोनों में क्या है, कॉमन है बेटा। बी सी साइड दोनों में क्या है, कॉमन है। अब आपको समझ आ गया होगा, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, कि ट्रायंगल का आपको बताना था, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पे चाहे मैं इसको इरेज करके साफ साफ लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्या होगा, कॉमन हो गया। तीनों रीजन पता लगे। तो ट्रायंगल बी ई सी हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया बी एफ सी के, ठीक है। अगर एक ट्रायंगल की बात करो, एक ट्रायंगल की अगर बात करें, जैसे मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, मैं दिखाते हैं आपको, इसी की अकेली, ठीक है, ये वाली। और इस चीज को अगर मैं बाहर निकालूंगी तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी ना, ये कुछ ऐसी दिखेगी अगर बाहर निकाल के भी दिखाऊं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इसमें एक एंगल तो ये लिया हम लोगों ने 90 डिग्री वाला, जिसको ई नाम दिया, ई, ठीक है। और एक साइड ली इधर वाली 90 डिग्री के ऊपर, जिसको मैंने क्या लिखा था, बी सी। यहाँ पे क्या लिखा है, बी से लेके सी, तो ये पॉइंट था हमारा बी सी, ठीक है। एक और चीज हम लोगों ने क्या लिया, कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ, तो इस केस में मैंने सी ई लिया, बी इज इक्वल टू सी एफ है ना, तो बी मतलब ये चीज लिया, ये वाला, अगर इस पे दिखाएं तो ये चीज। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, जब हम 90 डिग्री का एंगल लेते हैं और सामने वाली उसके ऑपोजिट साइड लेते हैं, हाइपोटेन्यूज साइड, ये क्या हो जाता है, बाय आर एच एस हो जाता है। बाय क्या हो जाता है, आर एच एस। अगर आर एच एस हो गया, तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये वाला एंगल यहां से लेके यहां तक, ये वाला एंगल बी, ठीक है। तो ये जो एंगल बी है किसके इक्वल होगा, इस एंगल के, और इस एंगल का नाम क्या है, सी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है बेटा। इसका नाम क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये क्या हो गया, बाय सी पी सी टी, ठीक है। बाय क्या होगा बेटा, सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर ये चीज हो गया, तो अब हमें पता है, एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ के आए हैं,
कि अगर ऐसे दिया हो तो जो भी एंगल होता है उसके जो ऑपोजिट वाली जो साइड होती है, जैसे इस केस में ये है, और इस एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली, ये वाली। ठीक है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा, इक्वल हो जाएंगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, कैसे, ऑपोजिट साइड्स टू, opposite sides to equal angles are equal, are equal। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये था आपका क्वेश्चन, होप आप सभी को समझ आया हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है इसमें, एबीसी एक आइसोलेस ट्रायंगल है, बस सिंपल क्वेश्चन है। एबीसी एक आइसोलेस ट्रायंगल है, ठीक, जिसमें ए बी सी, गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। रट जाएगा बेटा तुम्हें, ए बी इज इक्वल टू ए सी एक आइसोलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी, एक यहाँ से एक लाइन लगा दो, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये गिवन है उसके ने दिया हुआ। ये एंगल 1 और 2 क्या है, 90 डिग्री। और टू शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, टू प्रूफ करके दिखाना बेटा, ये एंगल बी ये वाला और ये एंगल इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, टू प्रूफ। सेम वैसे ही है पिछले क्वेश्चन की तरह, रिवर्स में, बस वही सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा ट्रायंगल उठाएंगे फिर, ए बी पी और दूसरी ट्रायंगल ए सी पी। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में ए पी दोनों में क्या है, कॉमन है, ए पी दोनों में क्या है, कॉमन। ठीक है, दूसरी चीज, ए बी इज इक्वल टू ए सी क्या है, गिवन। ये लाइन दोनों में क्या है, कॉमन, ये लाइन दोनों में क्या है, गिवन। ठीक है, एंगल 1 2 क्या है, 90 डिग्री, इजी क्वेश्चन। 1 2 क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, समझ गए। और इसके बाद क्या चीज कर सकते हो, वैसे तो ये भी होगा सीधा, ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या है, मजाक बना के रखा हुआ क्वेश्चन का। पर हाँ, इसको थोड़ा वो बीच में लाइन है ना, टू शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, हमारा सही है, इसी तरह से चलेंगे। सॉरी, ये हो गया तीनों रीजन, ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ए सी पी के। सेम वैसे ही बेटा, बाय कौन सी प्रॉपर्टी, सेम, आपने एक 90 डिग्री का एंगल लिया, ये चीज लिया हम लोगों ने 90 डिग्री का एंगल, एक हाइपोटेन्यूज साइड लिया, ये फिर क्या आ जाएगा, बाय आर एच एस हो जाएगा, बाय आर एच एस। ठीक है, बाय आर एच एस हो गया। तो क्या प्रूफ करना था, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी क्या आ जाएगा, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी टी। क्लियर, समझ गए मेरी बात। हाँ जी, तो इसी के साथ आज की क्लास होती है समाप्त, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर, जय हिंद।